इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोर्स क्रिएशन के बारे में। मूडल एलएमएस में आप कोर्स क्रिएट कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। मैं एक कोर्सेज जो है वो नॉर्मली आप कैटेगरीज के अंदर क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। नॉर्मली कोई भी एलएमएस अगर आप मार्केट का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा थीम्स या एक्स्ट्रा डिज़ाइंस नहीं मिलती हैं। बट ये जो मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ एसएल लर्निंग का प्लेटफॉर्म, या आप अपना भी प्लेटफॉर्म अगर मेरे से बनवाते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं, सो यू सी द मोमेंट आई एम गोइंग टू डेमो कोर्स, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। देखिए पूरा साइट का डिज़ाइन चेंज कर गया। मेरा पूरा जो लुक एंड फील है वो लुक एंड फील ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो एक बहुत बड़ी यूनिक फीचर है द एलएमएस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस। तो अभी हम क्या करते हैं कि डेमो कोर्सेज में मैं आपके लिए एक कोर्स क्रिएट करता हूं। ये सारे डेमो कोर्सेज ही हैं। तो बिकॉज टॉपिक है कोर्स, हाउ टू क्रिएट अ कोर्स, ठीक है। तो मूडल के अंदर में एक जो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि कोर्स का जो फुल नेम है वो सिमिलर हो सकता है। कोर्स का जो शॉर्ट नेम होता है वो आपको यूनिक रखना पड़ता है। आई होप दिस मेक सेंस। मतलब लॉन्ग नेम, अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट कोर्स बना रहा हूं और यहां पे मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट कोर्स, ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए है। हाइड एंड शो का मतलब है कि कोर्स को मैं अभी चाहता हूं कि लोगों को दिखे या ना दिखे, तो अभी मैं चूंकि इसको बना रहा हूं, आई विल डू हाइड। देन कोर्स का स्टार्ट डेट और कोर्स का एंड डेट, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस इसमें बताया था कि कोर्स का अगर आप बना रहे हैं तो कोर्स का स्टार्ट डेट और कोर्स का एंड डेट होना बहुत ज़रूरी है। कोर्स आईडी नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी न्यूमेरिकल, बिकॉज इससे आपको रिपोर्टिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये बॉक्स है जिसमें आप कोर्स का डिस्क्रिप्शन डालते हैं। यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग, यू कैन रिकॉर्ड एन ऑडियो, यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन यू कैन हैव इमेजेस, यू कैन इवन इंसर्ट वीडियोस इनटू इट, और बहुत सारे फंक्शन है। आप अपना HTML कोड डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स और कैरेक्टर्स होते हैं। ये मैथ्स का एडिटर है, मतलब एनी काइंड ऑफ मैथ्स क्वेश्चन दैट यू माइट बी प्लानिंग टू डू, तो ये मैथ्स एडिटर है। एंड देन दिस इज द ऑल स्पेसिफिक कैरेक्टर पैनल जो आप यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। ये कोर्स इमेज है। नाउ कम्स द कोर्स फॉर्मेट। तो कोर्स फॉर्मेट में जैसा मैंने आपको बताया है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे टॉपिक फॉर्मेट, वीकली फॉर्मेट, सोशल फॉर्मेट, सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट और मल्टी टॉपिक फॉर्मेट, ये फॉर्मेट्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। मतलब एंड इसके अलावा जो आपको दिख रहा है, जैसे ये बटन फॉर्मेट है, एडवाइजर कोर्स फॉर्मेट है, सोशल फॉर्मेट तो नहीं, सॉफ्ट कोर्स फॉर्मेट, टाइल्स फॉर्मेट, कोलैप्स टॉपिक फॉर्मेट्स, ये जो है ये डिजाइन है। और रेस्ट जो मैंने आपको बताया ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी टॉपिक फॉर्मेट को मैं एग्जांपल ले रहा हूं और दूसरे किसी भी बेसिक चीज को अभी मैं एकदम नहीं छेड़ रहा हूं। What I'm doing, save and display. So when I do save and display, it says short name is already taken. इसने मेरे को full course name के बारे में नहीं बोला। So okay, so what I'm gonna do is I'm just gonna give it an ID number. तो save and return करते हैं। Now you can see that test course is hidden and it's already created with this ID number. अभी मैं फिर एक टेस्ट कोर्स ही क्रिएट करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे को शॉर्ट नेम देना है वो मैं अलग देता हूँ। अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई विल जस्ट सेव एंड रिटर्न, आई एम नॉट डूइंग नथिंग। नाउ यू कैन सी, देखो टेस्ट कोर्स, सेम नेम से कोर्सेज बन सकते हैं। कोर्स का जो फुल नेम होता है वो सिमिलर हो सकता है, कोर्स का जो शॉर्ट नेम होता है वो हमें सिर्फ चेंज करना होता है। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ कोर्स इन मूडल। इसके अलावा कोई अभी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चेंजेस आपके कोर्स के स्ट्रक्चर पे नहीं है। हाँ, कोर्स फॉर्मेट जो आपका होता है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो अभी मैं
जो यह फॉर्मेट देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा है ब्यूटी एस्पेक्ट, मतलब कोर्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये जो कोलैप्स टॉपिक है ये ब्यूटी एस्पेक्ट है, ये टाइल्स फॉर्मेट है ये भी ब्यूटी एस्पेक्ट है, सॉफ्ट कोर्स फॉर्मेट है ये भी ब्यूटी एस्पेक्ट है, एंड देन एडवाइजर कोर्स फॉर्मेट है ये भी ब्यूटी एस्पेक्ट है। रेस्ट जो भी कोर्स फॉर्मेट आप देख रहे हैं इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो टॉपिक फॉर्मेट का मतलब हुआ अगर आप कोर्स को टॉपिक बाय टॉपिक चलाना चाहते हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। वीकली फॉर्मेट का मतलब है आपका जो क्लास है या जो कोर्स है, जो स्ट्रक्चर है वो वीकली चलने वाला है। तो आप जैसे ही आप वीकली सेलेक्ट करेंगे आपका कोर्स जो है पूरा वीकली फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ब्लॉक्स बनेंगे वो वीक वाइज बन जाएंगे। देन कम्स सोशल फॉर्मेट। सोशल फॉर्मेट एक काफी पॉपुलर फॉर्मेट है जो नॉर्मली आप किसी भी LMS में देखते हैं। सेम वे द फेसबुक स्ट्रक्चर वर्क्स। फोरम स्ट्रक्चर में अगर आप एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं तो दैट इज सोशल फॉर्मेट। मैं सजेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट होने चाहिए। तो सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट में आप सिर्फ एक कोर्स में सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी। मैं आपको ये चीज एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए मैंने ये सिंगल एक्टिविटी लिया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी आई कैन सेलेक्ट। So it can have assignment. I can even go for writing a book. Moodle में बुक राइटिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है। आप में से जितने भी अगर राइटर्स हैं और बुक राइटिंग में बिलीव करते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वेरी एम्फेटिक एज वेल। इतने अच्छे बुक्स आप दुनिया के दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज बुक जो है उसमें वीडियोस भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन एड्स यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं जो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। देन कम चैट, चॉइसेस, डेटाबेस, फीडबैक, फोल्डर, फोरम, ग्लॉसरी, IMS कॉन्टैक्ट पैकेज, कंटेंट पैकेज, लेसन, एक्सटर्नल टूल, पेज, क्विज, फाइल, स्कोरम पैकेजेस। मतलब अगर आपने कोई दूसरा टूल भी यूज़ करके कोई स्कोरम पैकेज आपके पास। स्कोरम इज एक्चुअली अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंटेंट। तो आप अडोबी यूज़ कर सकते हैं, आई स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं, कैम्टेशिया यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टूल को यूज़ करके जो ई ऑथरिंग टूल्स हैं उनसे क्रिएट किया हुआ कोई भी कोर्स है वो आप डायरेक्टली अपने LMS में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन कम सर्वे, विकी, वर्कशॉप, इंटरेक्टिव कंटेंट, पॉडकास्ट, अटेंडेंस, 360 डिग्री फीडबैक, एनोनिमस फीडबैक के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये फंक्शनैलिटी आपको यहाँ फीडबैक में भी मिलती है 360 डिग्री। देन यू कैन हैव PDF एनोटेशन, कस्टम सर्टिफिकेट, डायरी, एनोटेबल फाइल एंड सब कोर्स। इतने तरीके की एक्टिविटी आप एक सिंगल एक्टिविटी में डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपका जो मेन कोर्स है उसकी कैटेगरी होनी चाहिए, फिर उसके अंदर में सब कैटेगरीज होनी चाहिए, और उन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के अंदर में कोर्सेज होने चाहिए। आप मेरे उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट शुड बी योर कोर्स स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से बहुत आपके लिए बहुत स्केलेबल होगा, बहुत एम्फेटिक होगा अगर आप सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट में कोर्स को यूज़ करते हैं। बहुत कम चांसेस में ही दूसरे फॉर्मेट को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज बड़े कोर्सेज को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, छोटे कोर्सेज को रेप्लिकेट करना बहुत आसान होता है, और दे बिकम योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो स्मॉल इसमें होते हैं, बिट्स एंड पीसेस में होते हैं, उनको रेप्लिकेट करना, स्केल करना बहुत आसान होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये तरीका है Moodle LMS में कोर्स को क्रिएट करने का। थैंक यू।